तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्मैकडाउन के इस हफ्ते के एपिसोड द्वारा WWE ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। मनी इन द बैंक इवेंट के आयोजन में 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस पर फैंस की नजरें होंगी। अब कंपनी ने इसे लेकर खास चीज सामने रखी है। स्मैकडाउन के दौरान एडम पियर्स और निक एल्डिस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला। दोनों ने ऐलान करते हुए बताया कि किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाने वाला है। स्मैकडाउन के अगले एपिसोड से इसके क्वालिफाइंग मुकाबले शुरू हो जाएंगे और फाइनल नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 में देखने को मिलेगा। इसी बीच निक एल्डिस और एडम पियर्स ने यह भी बताया कि विजेताओं को ताज मिलेगा। इसके अलावा अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ समर स्लैम में चैंपियनशिप मुकाबला लड़ने का मौका भी दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद फैंस का उत्साह अलग लेवल पर चला गया है। पहले नाइट ऑफ चैंपियंस को लेकर उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। आपको बता दें, पिछले साल किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिला था। गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराकर किंग ऑफ द रिंग का खिताब जीता और इसी वजह से उन्हें अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ समर स्लैम 2024 में लड़ने का मौका मिला और उसके बाद उन्होंने डेमियन प्रीस्ट की बादशाह खत्म की और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कामयाब रहे। क्वीन ऑफ द रिंग की बात करें तो इस टूर्नामेंट को नाया जैक्स ने लायरा विल्किरिया को हराकर जीता। इसके बाद नाया ने समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में बेली को हराकर नया चैंपियनशिप खिताब जीता। नाया ने जीत हासिल की और नई वुमेन्स चैंपियन बन गई। पिछले साल दोनों विजेता साल के दूसरे सबसे बड़े इवेंट में चैंपियन बनने में कामयाब रहे थे। इस साल भी ये चीज हो सकती है। तो दोस्तों बड़ा ऐलान, कौन बनेगा इस बार चैंपियन, कौन बनेगा किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कौन उसके बाद समर स्लैम में चैंपियन को करेगा चैलेंज। तो दोस्तों आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किंग ऑफ द रिंग 2025 कौन बनेगा और उसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग 2025 कौन बनने वाली है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो है कौन जो है जीत का परचम लहराता है। अब हम बात करेंगे मनी इन द बैंक 2025 की, जो बस अब कल जो है हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा प्रेडिक्शन में किसकी जीत जो हो सकती है, किसी एक की हम प्रेडिक्शन करेंगे, साथ के साथ आप भी बता सकते हैं और साथ साथ किनके रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मेंस लैडर मुकाबले की। इस मुकाबले में तो दोस्तों आपको बता दें बहुत सारा बवाल देखने को मिलेगा और इसी मुकाबले में मुझे लगता है CM पंक, सैमी ज़ेन का दखल मिलेगा, लेकिन अंत में सरप्राइज होगा क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न भी इसी मुकाबले में होने वाला है। तो सबसे पहले इस मुकाबले में जीतेंगे मुझे लगता है कि दोस्तों सेथ रॉलिंस जीत के काफी ज्यादा करीब होंगे, लेकिन उस समय रोमन रेंस उनको कन्फ्रंट करेंगे। रोमन रेंस की वजह से सेथ रॉलिंस की हार होगी और LA नाइट इस चैंपियनशिप को जीतेंगे और मुझे लगता है कि LA नाइट बन सकते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। क्या है आपकी राय जरूर दें। इसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होगा लायरा विल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच। बेकी लिंच हील के तौर पर काम कर रही हैं और लायरा विल्किरिया एज अ चैंपियन काम कर रही हैं। तो ऐसे में हमने देखा रेसलमेनिया में लायरा विल्किरिया ने जो है हरा दिया था बेकी लिंच को, लेकिन क्या मनी इन द बैंक में चीजें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और इस वक्त मैं जो हूँ बेकी लिंच के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि बेकी लिंच लायरा विल्किरिया की बादशाह को मनी इन द बैंक 2025 में खत्म कर देंगी और बन जाएंगी नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। क्या है आपकी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो इसके साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले मुकाबले की तरफ जो होने वाला है 6 वुमेन्स लैडर मुकाबला मिस मनी इन द बैंक के लिए। तो हमारे सामने है स्टेफनी वकेर, अलेक्सा ब्लिस, रॉक्सन परेज, नियोमी, रिया रिप्ली और जूलिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से एक ऐसी सुपरस्टार है जो मनी इन द बैंक बन सकती हैं, जीत सकती हैं ब्रीफ केस। सबसे ज्यादा संभावना मुझे लगता है कि स्टेफनी वकेर की है, अलेक्सा ब्लिस भी हैं और रॉक्सन परेज, नियोमी और जूलिया भी हैं, हील के तौर पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं टॉप 2 की बात करूं तो रिया रिप्ली और स्टेफनी वकेर में से दो में से कोई एक चैंपियन बन सकती है। मैं सबसे पहले नाम लूंगा स्टेफनी वकेर का, वो मिस मनी इन द बैंक बन सकती हैं। उनको आते ही मुझे लगता है WWE पुश देने की तैयारी में है, लेकिन उसके बाद मैं नाम लूंगा रिया रिप्ली का। क्या होगा आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है मिस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी मुकाबले की तरफ जो होने वाला है। मुझे लगता है शायद मेन इवेंट हो या पहले भी हो सकता है टैग टीम मुकाबला, और दखल अंदाजी तो इस मुकाबले में भी हो सकती है। जॉन सीना लोगन पॉल का साथ दे सकते हैं ट्रेविस स्कॉट, क्या पता रॉक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। कोडी रोड्स और जे उसो का साथ देने मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, उनका भी रिटर्न हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि द लास्ट टाइम इज नाउ, जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो में किसकी जीत होती है। अगर
मैं पिक करूं तो मुझे लगता है कि जे ऊसो और कोडी रोड्स की जीत हो सकती है, क्योंकि स्मैकडाउन के शो में हमने देखा पलड़ा भारी रहा जॉन सीना और लोगन पॉल का, लेकिन इस मुकाबले में रैंडी ऑर्टन आकर के जीत दिला सकते हैं कोडी की और जे ऊसो। कोडी और जे ऊसो इस मुकाबले में जीत सकते हैं, लेकिन अगर जॉन सीना की यहां पर हार होती है तो मुझे लगता है कि एज अ चैंपियन वो काम कर रहे हैं, हील के तौर पर काम कर रहे हैं, शायद उनको हार WWE देना पसंद नहीं करेगी। तो ऐसे में 50-50 मैं कहूंगा। हालांकि मैंने पहले कहा था कि जॉन सीना लोगन पॉल की टीम जीतेगी, लेकिन थोड़ा 50-50 अब मैं इस बात को कहने वाला हूं कि जॉन सीना या फिर कोडी रोड्स, देखना होगा, लेकिन 50-50 इस समय ये मुकाबला है। प्रेडिक्शन आप बता सकते हैं। उसी के साथ मनी इन द बैंक में क्या हम ये नजारे देखेंगे, क्या रोमन रेंस बन जाएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक? ये चीज भी हो सकती है दोस्तों, एक सरप्राइज भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि LA नाइट बनेंगे मिस्टर मनी इन द बैंक, शायद चीजें बदल जाएं और रोमन रेंस को WWE बना दें मिस्टर मनी इन द बैंक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आकर के ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करेंगे, उसके बाद वो अटैक करेंगे सेथ रॉलिंस पर, ब्रॉन्सन रीड पर, पॉल हेमन पर भी वो अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस की हार का बड़ा कारण बन सकते हैं रोमन रेंस। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर, क्योंकि बहुत टाइम से रोमन रेंस नजर नहीं आ रही हैं और ऐसे में अब घड़ियां सामने आ रही हैं, घड़ियां जो है इंतजार की खत्म हो रही हैं और मिस्टर मनी इन द बैंक अगर रोमन रेंस नहीं बनते हैं तो मुझे लगता है कि एक मैच सेटअप कर सकते हैं वो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस, या फिर समर स्लैम के लिए हो सकता है रोमन रेंस का कोई बड़ा या टैग टीम मैच हो सकता है दोस्तों समर स्लैम में। क्योंकि एक तरफ मुझे लगता है रोमन रेंस सीएम पंक और सैमी ज़ेन टीम बना करके सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का सामना करेंगे समर स्लैम में। ये चीज हो सकती है, या फिर कुछ और स्टोरी हो सकती है WWE के दिमाग में, लेकिन रोमन रेंस का रिटर्न होगा और वो सेथ रॉलिंस की हार का कारण बनेंगे। ये मुझे लगता है कि इसकी होने की संभावना काफी ज्यादा है। फिलहाल वो ब्रेक पर हैं और बहुत सारी चीजें तो है इस समय दोस्तों बीते दिनों WWE में हुई है। रोमन रेंस की सैलरी के ऊपर भी बातें चल रही है कि $15 मिलियन वो पेमेंट लेते हैं हर साल। तो अगर उनकी सैलरी में कटौती के बारे में WWE देख रही है तो ऐसे में रोमन रेंस जो है WWE को छोड़ने का मन बना सकते हैं और वो हॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो क्या होने वाला है, क्या रोमन बनेंगे मिस्टर मनी इन द बैंक या नहीं, या फिर वो आएंगे तो जरूर लेकिन वो सेथ रॉलिंस की हार का कारण बनेंगे और LA नाइट बन जाएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक? आपको याद होगा पिछली बार भी चूके थे LA नाइट चैंपियन मिस्टर मनी इन द बैंक बनने से, लेकिन इस बार मुझे लगता है LA नाइट का दिन होगा और वो शायद जीत जाएंगे। और ऐसे में रोमन रेंस का आना तो बनता है ब्रॉन ब्रेकर पर। सुपरमैन पंच, 2 स्पीयर्स तो जरूर वो लगाएंगे ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि वो बदला जो है उनके दिमाग में वो चल रहा होगा। तो ऐसे में दोस्तों इस प्रकार मनी इन द बैंक 2025 के बारे में मैंने आपको बता दी है सारी डिटेल्स, क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, सारी चीजें बता दी है। 4 मुकाबले अब तक हम देखने को हमें मिलने वाले हैं। बेकी लिंच वर्सेस लारा वेल्केरिया वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मुझे लगता है कि बेकी लिंच नई चैंपियन बन जाएंगी। और उसके बाद टैग टीम मुकाबला होगा जॉन सीना, लोगन पॉल और कोडी रोड्स, जे ऊसो के बीच। ये थोड़ा मुकाबला कोई भी जीत सकता है, इसमें 50-50 है मेरे हिसाब से। क्या है आपकी प्रेडिक्शन इस मैच के बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद वुमेन्स में मुझे लगता है कि स्टेफनी वकेर बन सकती है मिस मनी इन द बैंक। नंबर 2 रिया रिप्ली, इन दोनों में से कोई एक बन जाएंगी। और लेटर मैच की बात करें मेंस की तो सेथ रॉलिंस नहीं तो फिर LA नाइट ही मुझे लग रहे हैं कि वो बन सकते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। और साथ के साथ हमें देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, ट्रेविस स्कॉट का रिटर्न और सबसे बड़ा रिटर्न हो सकता है रोमन रेंस का। तो रोमन रेंस का रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक। बस अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। रोमन रेंस फैंस अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।